कदीम जज़ीरा अल अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वादी अल कुरा है। यहाँ पर कौम समूद की हुक्मरानी थी। ये नहायत ताकतवर, तवील उल कामत और जबरदस्त शान शौकत के मालिक थे और इन्हें फन तमीर में भी कमाल का हुनर हासिल था। पहाड़ों को तराश कर इन्हें इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाने का फन आता था। इस कौम के दारुल हुकूमत का नाम हिजर था। कौम समूद अपने आलीशान महलात, सरसब्ज़ो शादाब खेत खलियान और नेमतों की फरवानी के सबब गुरूर और तकब्बर और सरकशी के नशे में चूर थे और ये भी इब्लीस के पैरोकार बन गए। ये भी दूसरी कौमों की तरह अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत करते थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने इस कौम में से एक खुदा तर्स और बहुत नेक इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। दीगर नबियों की तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिश की। वो दिन रात इन्हें समझाते रहे कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो। इस बात पर कौम समूद उनके खिलाफ हो गई। उन्होंने कहा, ए सालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ता हो गई हैं। क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो उसमें हमें बहुत शक है। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ए सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो सामने चट्टान है इससे ऊँटनी बाहर निकल आए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और कौम की फरमाइश पूरी करने के लिए इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान में से एक तवील उल कामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई, जिसमें वो सब खूबियाँ थी जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। ये हैरान कुन मंजर देखकर कौम समूद लाजवाब हो गई। इस मौके पर कौम के सरदारों में से एक जंदा बिन अमरू अपने साथियों के साथ ईमान ले आया और बाकी अपनी हठधर्मी पर कायम रहे और इसे जादू का कमाल जाहिर करते रहे। इस मौके पर हजरत सालेह ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की जमीन में खाती हुई छोड़ दो। इससे किसी तरह की तकलीफ ना देना, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें फौरी पकड़ लेगा। ऊँटनी और इसका बच्चा सारा दिन नखलिस्तान में चरते रहते। सब कबीले वाले पेट भर कर ऊँटनी का दूध पीते, लेकिन वो कम ना होता। हजरत सालेह ने पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी और एक दिन समूद के लोग। जब ऊँटनी पानी पीने आती तो वो कुएं का सारा पानी पी जाती। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि सालेह ने अपनी कौम से कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पानी पीने की बारी है और एक दिन तुम्हारी बारी है, और इसको कोई तकलीफ ना देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। उन्हें ये बात एक आंख ना भाई। ऊँटनी जब पानी पीती तो एक ही सांस में पूरे कुएं का पानी पी जाती थी, तो हैरान होकर इसे वो जादू से तशबीह देते थे। आखिरकार शैतान के उकसाने पर उन्होंने ऊँटनी से जान छुड़वाने के लिए तदाबीर सोचनी शुरू कर दी और इसका एक ही हल था कि उसे हलाक कर दिया जाए। उन्होंने नहायत ऊंचे मालदार खानदान की औरतों को राजी किया कि वो कौम के किसी नौजवान से ये काम करवाएं, जिस पर उन औरतों ने 2 औबाश और शराबो शबाब के रसिया नौजवानों को ऊँटनी के कत्ल पर आमादा किया, जिनके साथ मजीद 7 औबाश नौजवान शामिल हो गए। कुरान पाक में इसका इरशाद है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के शहर में 9 अफराद की एक जमात थी जो मुल्क में फसाद मचाते फिरते थे और इस्लाह नहीं करते थे। फिर ये 9 अफराद ऊँटनी के इंतजार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गए। जब ऊँटनी कुएं के करीब आई तो मस्ता नामी शख्स ने तीर चलाया जो इसकी पिंडली में पवस्त हो गया और इसकी टांग से खून का फवारा जारी हो गया, और इन सब ने मिलकर ऊँटनी पर वार करके इसे हलाक कर दिया। इधर उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीखे मारता गायब हो गया। एक रिवायत ये भी है कि इन दरिंदों ने पीछा करके उसे भी मार डाला। ऊँटनी के कत्ल के बाद जब इन लोगों ने देखा कि कोई अजाब नाज़िल नहीं हुआ तो मारे खुशी के दीवाने हो गए और जश्न मनाते हुए चीख चीख कर हजरत सालेह को कहने लगे कि तुम जिस अजाब से डराते हो उसे ला कर दिखाओ। ऊँटनी की कत्ल की खबर सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आबदीदा हो गए और फरमाया, इस बदनसीब कौम को अब अल्लाह के अज़ाब के सिवा कोई नहीं बचा सकता। कौम समूद के दिल से डर और खौफ निकल चुका था। उन्होंने उसी रात हजरत सालेह को भी कत्ल करने का प्रोग्राम बना लिया। ऊँटनी के साथ साथ इनका भी किस्सा खत्म हो गया। वो 9 अफराद एक पहाड़ की घाटी में छुपकर बैठ गए ताकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो इन्हें कत्ल कर दे, लेकिन कायनात के मालिक अल्लाह कौम समूद के हर मकरो फरेब और शैतान की चालबाजियों से खूब वाकिफ था। चुनाचे
पहाड़ से उन पर पत्थर बरसाए गए जिनसे वो सब हलाक हो गए। दूसरे दिन जब लोगों का वहाँ से गुजर हुआ तो देखा कि 9 के 9 अफराद पत्थरों के नीचे मरे पड़े थे। हजरत साले को ऊँटनी के कत्ल का बड़ा गम था और अब इत्माम हुज्जत हो चुका था। अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक अब अजाब आना ही था। लिहाजा हजरत साले ने अपनी कौम को मतलब फरमाया कि अब तुम्हारे पास ऐशो इशरत के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसके बाद एक सख्त अजाब तुम पर नाजिल होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उन्होंने कूंचे काट डाली तो साले ने कहा कि अपने घरों में से 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा झूठा नहीं है। हजरत साले की बात सुनकर वो लोग हंसी मजाक और इस तरह करने लगे और तंजिया इस्तफसार किया कि ये 3 दिन हम कैसे गुजारेंगे। हजरत साले अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरों पर नहुसत पूरी तरह अया हो जाएगी, यानी वो काले पड़ जाएंगे और चौथे दिन तुम पर कहरे इलाही नाजिल होगा। और फिर जब 3 दिनों में ऐसा ही हुआ तो वो खौफजदा हो गए। अभी चौथे दिन का सूरज तुलू ही हुआ था कि आसमान से एक बहुत तेज चीख की आवाज आई जिसने उनके कानों के पर्दे फाड़ दिए और दिल दहला दिए और कौम समूद वहीं हलाक हो गई। तो नाज़रीनों कराम, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।